ओके। सो लास्ट टाइम में हम लोग ने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और एक सिंपल सा डेमो हमने दिया था कि जावा पे किस तरीके से कोड करते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं मेंबर्स वो इन्होंने अपना ये इंटेलिजेंट जावा वगैरह कॉन्फ़िगर कर लिया होगा। ठीक है। मैं भी जो नए हैं इंटेलिजे पे, तो जो मेरा लुक एंड फील है एप्लीके इंटेलिजे आईडी का वो डिफरेंट है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का जो है आप विंडोज में यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जा करके लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, अभी जो है वो आप कर सकते हैं। ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं। आज फर्स्ट डे है तो मैं स्टार्ट करूंगा, पैकेज यहाँ पे बनाऊंगा डे वाइज। आज जो है डे टू जो है, राइट, डे टू में बनाऊंगा जावा क्लास सेशन वन। सेशन वन में हम लोग क्या हैंडल करने जा रहे हैं वो देखेंगे। और डे वन में हमने जो बनाया था पैकेज बना को पहुंच गए। और इसका तो क्या टेबल। नो, देखिए जावा में जो कीवर्ड्स हैं अराउंड 62 कीवर्ड्स, 64 कीवर्ड्स हैं। उस कीवर्ड्स को आप एज एज ए वेरिएबल्स नहीं यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स देखते हैं कि व्हाट जो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक तरह से आप कह सकते हैं कंटेनर है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। वो यहाँ पे जावा में इंटीजर टाइप का कंटेनर है, स्ट्रिंग है, लॉन्ग है, डबल है, डेट है ना, करेक्टर है। यानी कि पहले जो कंटेनर्स हमने दो दो तरीके के कंटेनर्स में डिवाइड किया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आता है वो जो बेसिक्स है जो सी सी प्लस प्लस में आपने सीखा है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हो जाते हैं, इंटीजर हो जाएंगे, फ्लोट हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, कैर हो जाएंगे। इस तरह के जो है ये जो कंटेनर है प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव जो है, और नॉन प्रिमिटिव को हम कभी ये रैपर क्लासेस भी बोलते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, डबल हो गया, कैर भी है। इस अब ये कंटेनर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, यहाँ कंटेनर इसलिए यूज करते हैं कि जब कोई वैल्यू हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं, कोई वैल्यू प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो सपोज कर लो कि आप लाइन लाइन नंबर 8 पे हमने कोई 100 को मल्टीप्लाई किया, सपोज कर लो मल्टीप्लाई किया 4 से। अब लाइन नंबर 12 पे हमें इसी वेरिएबल को 100 को फिर मल्टीप्लाई करना है, माइनर सब्सट्रैक्ट करना है 50 से। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 100 है, यहाँ पे 100 है, बार बार जो मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको स्टोर नहीं करेंगे कहीं पे, तो फिर इसको फर्दर हम फेच नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक के आई मीन के कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इसके मेमोरीज के डेटा को एक्सेस कर ले डायरेक्ट। इसलिए जावा आपको प्रोवाइड करता है कि डेवलपर के आसानी के लिए कि आप एक कंटेनर्स डिफाइन करें। कंटेनर यहाँ स्पेसिफिक होगा, क्रॉस यहाँ पे क्रॉस कनेक्शंस नहीं है। क्रॉस कंटेनर आप यूज नहीं कर सकते, मीनिंग कि इंटीजर को आप इंटीजर को स्ट्रिंग में नहीं रख सकते, कैरेक्टर को आप ये डबल में नहीं रख सकते। ठीक है, ये
यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको कंटेनर को फिर इनबॉक्स आउटबॉक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सिंपल, अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल देखें कि जो कंटेनर्स हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में सामान रखने के लिए, अगर उस कंटेनर में कोई पहले से सामान रखा हुआ और उस कंटेनर में या फिर नहीं रखा है आपने, जैसे दूध के कंटेनर में आप तेल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही खराब हो जाएगा, है ना। दोनों का जो अपना बॉन्डिंग है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी जावा के अंदर अगर हम कंटेनर को इंटरसेप्ट करते हैं, यानी कि एक कंटेनर को दूसरे में रखते हैं, तो उसकी बॉन्डिंग आपको फिर से बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक फैसिलिटीज ये है, रियल लाइफ से थोड़ा डिफरेंट ये है कि रियल लाइफ में क्या होगा, आप कंटेनर को बॉन्ड नहीं कर सकते, यानी कि उसको इंटरसेप्ट करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है रियल लाइफ में कि हाँ हमने बॉन्डिंग कर दिया और तो अब जो कंटेनर है ऑटोमेटिकली समझ रहा है कि ओके इसमें अब मैं पहले दूध रख रहा था, अब तेल रखूंगा तो तेल खराब नहीं होगा, या फिर तेल रख रहा था अब दूध रखूंगा दूध नहीं खराब होगा, है ना। तो ये रियल लाइफ में आप ये फैसिलिटीज नहीं है, बट जावा आपको ये फैसिलिटीज देता है कि आप अगर कोई वेरिएबल्स है, जैसे सपोज कर ले कि फ्लोट है और उसको इंट में रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि दोनों ही एक तरह के कंटेनर है, दोनों ही नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इंटीजर होल नंबर को स्टोर करता है और फ्लोट होल नंबर प्लस डेसिमल दोनों को स्टोर करने से कैपेसिटी रखता है। ओके, उसी तरीके से डबल है तो डबल एंड लॉन्ग भी है यहाँ पे। ओके, तो अब जो इंटीजर की कैपेसिटी है वो कम है, यानी कि जो रेंजेस दिया गया है वो कम है। उस अगर हमें ज्यादा रेंज का वैल्यू कैप्चर करना है तो हम लॉन्ग लेंगे। अब हमने अगर इंटीजर डिफाइंड किया है और लॉन्ग की रेंज की वैल्यू हम कैप्चर करना चाहेंगे इंटीजर में, तो वो डेटा लॉस का हमें एरर देगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कमिंग क्लासेस में देखेंगे किस तरह के इसको हम हैंडल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल जो है कि हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स जो डिफाइन करेंगे वो हमारा एक लेबल होगा जो कि हम उसमें डेटा स्टोर करेंगे और फिर वो फर्दर हम प्रोसेस करने के लिए यूज करेंगे। सपोज कर ले कि हमने एक इंटीजर्स, हाँ इंटीजर लेते हैं एज, ठीक है। एज हमने लिया है और एज की जो हमने रेंज रखा है वो ये कि इसमें डेटा हम स्टोर करेंगे। हमारे पास जो एप्लीकेशंस है उसमें मैं अलाउ कर रहा हूँ यूजर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए 5 ग्रेटर देन 5 years और लेस देन 200 years, ठीक है, इक्वल्स टू, मीनिंग कि ये जो वैल्यू होगा कि हाँ जो भी हमारे एप्लीकेशंस को यूज करेगा और जब रजिस्टर्ड करेगा तो उसे एज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एज जो है 5 years से 200 के बिटवीन होगा। ओके, अब ये 5 years 200 के बिटवीन ये एक एग्जांपल हमने लिया है, इस पर कोई प्रोसेस नहीं कर, मैं आपको समझाने के लिए दिया। ओके, अब हमने यहाँ पे इंटीजर एज के अंदर अब वैल्यू असाइन कर रहा हूं मैं 50, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास प्रिंट एलन मेथड है और उसको इस तरीके जो फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ डेटा डिस्प्ले करते हैं। मीनिंग कि मैसेज प्लस वैल्यू अगर होता है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज देते हैं कि कस्टमर इज और यहाँ पे प्लस यूज करके कीजिएगा और एज को डिस्प्ले कर दीजिएगा। यहाँ पे जो प्लस है वो कॉन्कैटिनेशंस है, कॉन्कैटिनेशंस ऑपरेटर की तरह ये यूज हो रहा है। कॉन्कैटिनेशंस के मतलब ये होता है कि हमने दो दो वैल्यू को मैं ऐड नहीं कर रहा हूं बल्कि इसको कॉन्केटिनेट कर रहा हूं, मिला रहा हूं। ओके, जैसे सपोज कर ले कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और मैंने यहाँ पे लिया है एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने लिया है और उसका हमने लिया है एक नाम ले लिया हमने फर्स्ट नेम और यहाँ पे हमने दे दिया है
कोडिंग, एंड एक हमने लिया है लास्ट नेम, यहाँ पे हमने दे दिया है मकतब। ओके, और स्ट्रिंग हमने सॉरी, एक हमने इंटीजर प्राइस लिया है, और उसमें हमने ले लिया है 100, और ये हमने दे दिया पेन की प्राइस है। और इंटीजर हमने एक बुक लिया है, उसकी प्राइस मैं ले रहा हूँ, और यह है 20। अब अगर हम यहाँ पे इंटीजर दे रहे हैं, टोटल प्राइस अगर मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने किया है पेन की प्राइस प्लस बुक की प्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशंस का जो हमारा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। बट अगर हम यहाँ पे करते हैं स्ट्रिंग एंड कस्टमर नेम करते हैं, ओके, और यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होगा, बल्कि कॉन्केटिनेशंस होगा। कॉन्केटिनेशंस ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, जो कि ये दोनों को जोड़ देगा, दोनों स्ट्रिंग को। चूंकि स्ट्रिंग्स पे हम किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी तरह का आई मीन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जैसा अगर मैं अपने नाम के साथ किसी के नाम के साथ अगर डिवीजन करेंगे तो वी विल गेट नो रिजल्ट, उसकी कोई रिजल्ट नहीं है। तो सिंपल आप अपने दिमाग में रखें कि स्ट्रिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑपरेटर वर्क करता है, वो भी एज ए कॉन्केटिनेशन, अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं यूज होता है। ओके, अब आउटपुट यहाँ पे देखें, मैं अगर करता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं टोटल प्राइस ऑफ आइटम, आइटम का टोटल प्राइस, तो यहाँ पे हमने वहां पे इस तरीके से बताया है। और ए शॉर्ट में कर रहा हूँ, कस्टमर का नेम है, कस्टमर नेम, तो कस्टमर का नेम। देखिए यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर रहे हैं वो क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग ही है। तो ये दोनों तरीके से वर्क करता है, दोनों ही डेटा टाइप पे वर्क करता है। और यहाँ पे जो ऑपरेटर प्लस जो ऐड हो रहा है, कॉन्केटिनेट हो रहा है, ओके, इस ऐड को हम लोग करते बोलते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, ये सी प्लस प्लस में पहली बार यूज किया गया था पॉलीमॉर्फिज्म के वजह से। ठीक है, तो आप भी अपने, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ किसी ऐसे क्लासेस के साथ माइनस या कोई बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसको आप रैप्ड कर सकते हैं और ओवरलोड कर सकते हैं, तो आप अपनी डिफिनेशन उसको लिखिए। फिर जावा अलाउ करता है, ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है, ऑपरेटर ओवरलोड को भी सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट जो जावा है वो प्लस ऑपरेटर को ऑलरेडी आपको ऑपरेटर ओवरलोड करके दिया हुआ है। ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाता है कि जब हम क्या मैं इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको बताना है कि नहीं, जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, मींस के इंटीजर स्ट्रिंग पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते बेसिक ऑपरेशंस, बिकॉज दोनों का नेचर जो है और जो उनकी बिहेवियर है वो अलग है। स्ट्रिंग को हम लोग ऐड नहीं कर सकते बिकॉज वी विल नॉट गेट रिजल्ट। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो जावा का जो डिफॉल्ट जो कंसेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोड का, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जब हम इसको अगर प्लस के साथ ऐड करेंगे तो वो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होगा, बल्कि कॉन्काटिनेशंस हो जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अब इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे करंट फाइल है, ये प्ले बटन है, इसको आप यहाँ से रन कर सकते हैं रिबन से,
रिबन पे जो दिया हुआ है शॉर्टकट्स टूल्स, वहां से रन कर सकते हैं। फिर आपके एडिटर वाले पैनल्स पे भी बटन इंटेलिजेंट ने प्रोवाइड किया है रन करने के लिए। और मेनू में भी यहाँ से रन से यहाँ से आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से जावा सेशन 1 जावा, और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देर इज अ मल्टीपल ऑप्शंस टू रन योर करेंट प्रोग्राम। तो मैं यहाँ से करता हूँ। अगर आप आपका एप्लीकेशंस में और आपके प्रोग्राम में अगर किसी भी तरह का सिंटैक्स एरर नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे डॉन पैनल्स में आपको ये आउटपुट दे देगा। तो देखिए, कस्टमर एज इज 50, टोटल प्राइस ऑफ आइटम 300। तो 200 प्लस 100 यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक एडिशन हो रहा है, जो हम लोग 2-3 क्लासेस में सीखा है। और उससे जस्ट नीचे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कस्टमर को का नाम ऐड किया है। तो देखिए, कोडिंग प्लस मकतब इसका ये कॉन्केटिनेट कर दिया है। ओके। अब देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है हमारा, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है और ये सेंटेंस, ये बिल्कुल एक दूसरे से स्टिकी है हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हाँ, एक टैब दे देता हूँ। टैब दे देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में स्पेस आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे, अब ये थोड़ा आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि दिस इज माय मैसेज एंड दिस इज द वैल्यू, है ना। अब अगर कोडिंग मकतब के बीच में अगर आप स्पेस रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस, दोनों साइड में प्लस प्लस, और बीच में स्पेस एक दे दे, या फिर स्लैश टी दे दे। दैट विल हैव आल्सो वर्क। रन करें। देखिए, कोडिंग मकतब के बीच में स्पेस हो गया, एक टैब स्पेस है। तो इस तरीके से आप एक बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद जो डिस्प्ले हम करा रहे हैं, इस तरीके से डिस्प्ले कर। अभी मैं इनपुट नहीं बता रहा हूँ। इनपुट हाउ कंटिन्यूइंग सेशंस में बताएंगे कि इनपुट कीबोर्ड से किस तरीके से देते हैं। अगर जो आप लोग बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीटेक में आप लोग ने देखा होगा सी के प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पे आप कीबोर्ड से डेटा प्रोवाइड करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कस्टमर का नेम हम इनपुट करा सकते हैं, एज इनपुट करा सकते हैं, आइटम के प्राइस कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ये इनपुट कराने का एक फैसिलिटीज ये है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशंस में डायरेक्ट डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो वो फिर उसको ओवरराइड करने के लिए फिर आपको नेक्स्ट लाइन यूज करना पड़ेगा। इसमें जो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट असाइन करते हैं, उसका ड्रॉबैक ये है, ये वैल्यू वन टाइम से आपने डिफाइन कर दिया, अगर सेकेंड टाइम करेंगे तो आपको कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कोड आपको इस ऐसा डिजाइन करना है, इस तरीके से डिजाइन करना है कि आप कोड को वंस एक बार आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसमें चेंजेस बहुत कम होना चाहिए। कोड में चेंजेस कम होनी चाहिए, क्योंकि कोड में अगर चेंजेस होगा, एप्लीकेशंस के कोड में चेंजेस होगा, इट मींस इट रिक्वायर्स द टेस्टिंग, है ना। तो एक बार वंस अगर आपने एप्लीकेशंस बना दिया है, तो उसको डिजाइन इस तरीके से करना है कि इट रिक्वायर्स मिनिमम चेंज। ओके। नाउ यहां तक है कोई प्रॉब्लम? हेलो। नहीं सर। ओके। नाउ नो सर। मूव करता हूँ नेक्स्ट। मैं यूज करता हूँ, ये सेशन 1 की ही प्रोग्राम रहेगी। सेशन 1 और 0 टू कर लो।
जीरो टू क्लासेस मेन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, नो, बेसिक जो हमारे पास ऑपरेटर है वो क्या है? हाँ, बेसिक ऑपरेटर हमारे पास क्या है? सभी को पता होगा, सभी ने ऑलमोस्ट बीटेक या ग्रेजुएशन तो सभी ने किया होगा। तो बेसिक अगर नहीं भी किया होगा तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ये चार ऑपरेशंस तो परफॉर्म करते ही हैं। मल्टीपल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स, राइट। एक एसपे होता है मॉड्यूलो, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है मॉड्यूलो। और मैं बेसिक का सिर्फ एक सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, मैं इसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हम लोग रोज यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। सिर्फ मॉड्यूलो का कंसेप्ट मैं बताऊंगा यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स में, क्यों यूज करते हैं। इंटीजर ए, मैंने यहाँ पे ए लिया है और डायरेक्टली मैं यहाँ पे ए सॉर्ट कर देता हूँ। अगर मैं 100 प्लस 200 को ऐड करूंगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? बेसिक ऑपरेशंस में 300। दिस इज व्हाट डायरेक्टली हम यहाँ पे सब कर सकते हैं। 500 माइनस, यहाँ पे कोई अलग से कोई ऑपरेटर नहीं यूज करना है, माइनस आपके कीबोर्ड में है, जीरो के बगल में वो आपका आ जाएगा। ठीक है, ए सॉर्ट 38 के ऊपर जो, 8 के ऊपर जो, अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे, ठीक है, 8 नंबर जो है न्यूमेरिक पैड पे, उसको शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो ये स्टार बन जाएगा। और ये स्टार जो है एज ए मल्टीप्लाई ऑपरेटर का वर्क करेगा। ठीक है, अब जब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 रिजल्ट आएगा, सबको पता है। उसी तरीके से अगर हमने 50 को डिवाइड किया है 7 से, ठीक है, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 7। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे जो जनरल है, अगर कोई भी हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं डिफॉल्ट है 100 में, तो ये इसका कंटेनर हमने डिफाइंड नहीं किया, राइट, है ना। यहाँ पे तो हमने कंटेनर नहीं डिफाइन किया, डायरेक्ट हमें सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। जी। जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकेंड इंटीजर, ये जो इंटीजर है ये हमारा कंटेनर टाइप है। हम तो स्पेसिफिक कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है, ये जो कोडिंग है वो स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। तो दिस इज कंटेनर। लेकिन यहाँ पे जब हम दे रहे हैं तो हमने यहाँ नहीं बताया है कि ये जो 100 और 200 है वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करेगा, राइट। हमने तो नहीं बताया यहाँ पे जेवीएम को। बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब है कि मैं यहाँ पे डिफाइंड कर दूं कि ए इक्वल्स टू 100, नो। अब हमने यहाँ पे बताया कि वेरिएबल्स जो हमने यूज किया है, कर रहे हैं ए, वो 100 है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू को यूज करेंगे तो हम इस तरीके से यूज करेंगे, जेवीएम ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा? जो नियरेस्ट डेटा टाइप होगा, जिस नियरेस्ट डेटा टाइप कहने का मतलब ये है कि जो उस रेंज में, उस कंटेनर के रेंज में वो आने वाला वैल्यू होगा, उसमें वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा उसको, उसी में असाइन कर देगा इंटरनली जेवीएम। ठीक है, तो आपको बॉदरेशन की जरूरत नहीं है। ये बॉदरेशन किसके लिए है? जेवीएम के लिए। ठीक है, तो कभी ये भी सवाल, क्वेश्चंस होता है कि क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं जावा में बगैर वेरिएबल्स को डिफाइन किए हुए? ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके से डायरेक्टली, तो हो सकता है नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन हो। तो फिर ये जो वैल्यू दे रहे हैं जेवीएम किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेगा या किस तरीके से प्रोसेस करेगा? तो आपको बताना है कि जो वैल्यू जिस जिस रेंज में होगा, उस रेंज का वो डेटा टाइप इंटरनली जो उसकी प्रोसेसिंग और जो हीप है उसमें वो असाइन कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पे 7 हो गया। ओके, इसको अभी हम लोग सिर्फ रन करते हैं। ओके, सॉरी, ये सेशन 1 का है। यहाँ पे करेंट फाइल यूज करें और अदरवाइज यहाँ से आप रन करें।
ठीक है, देखिए यहाँ पे 300 300 120 एंड 7 आया है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 7.0, ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट? फाहिम साहब, अनवर साहब, क्या आउटपुट होगा लाइन नंबर 12 का? ये डेसिमल में आएगा सर। यस। ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, वो चेंज हो एक, जाएगा उसका डेटा हाँ, टाइप। क्योंकि हमने डेटा टाइप इसका चेंज किया है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं रन करता हूँ क्योंकि मैं एक थोड़ा सा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई है ना, क्योंकि हमने इसकी कंटेनर को चेंज कर दिया, डिवीजन के कंटेनर को चेंज कर दिया। एक एक थोड़ा काम आ गया ऑफिस का, वो एक सैनिटरी जॉब रन करना है, ठीक है, तो मैं ये जब सेशंस डिस्कनेक्ट होगा ना, फिर मैं करूंगा। वो मैसेज आ रहा है, जस्ट रिप्लाई रिप्लाई कर रहा हूँ। ओके, कंफर्मेशन आ गया, चलिए हम लोग करते हैं इत्मीनान से। ये चीजें समझ आ रही है ना आप लोग को, जो नए हैं? प्लीज जरा आप लोग बताएंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है तो ये समझना बहुत जरूरी हाँ सर, आ रहा है। बताओ। है ना? ठीक है। नौ, अब जो मॉड्यूलो है, ठीक है, मॉड्यूलो है, तो अगर मैं 50, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या क्या होता है, एक रिमाइंडर होता है, क्वोशेंट होता है, तो ये जो है है ना, सॉरी, हाँ, क्वोशेंट रिटर्न कर रहा है, राइट? ये ऑपरेटर जो है क्या रिटर्न कर रहा है? क्वोशेंट रिटर्न कर रहा है, भागफल जिसको हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या, मुझे उसका याद नहीं। अगर आप मैं पेंट ब्रश यूज करता हूँ, पेंट यूज करता हूँ, आपको बताता हूँ ये क्या रिटर्न कर रहा है। जैसे 50 को हमने इसी तरह से डिवाइड करते हैं ना, अगर अगर बचपन वाले स्कूल में चले जाए तो 7 7 जा 49, राइट? और ये यहाँ पे कितना बच गया? रिमाइंडर 1 बच गया, हिंदी में बोलते हैं शेष, राइट? और उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं शेष को, ठीक है, मतलब ये बचा हुआ आप कह सकते हो, ओके। तो ये जो ऑपरेटर है हमने जो दिया है वो ये वाला पार्ट को रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर हमने कंटेनर चेंज कर दिया तो जब हम डेसिमल देखें तब भी वो यही वाली इस पार्ट को, लेकिन जो अगर हमने ये मॉड्यूलो यूज करेंगे तो क्या होगा? ये रिमाइंडर को जो शेष बच गया है ना, उसको वो रिटर्न करेगा। तो क्लियर है मॉड्यूलो का मतलब? कौन सा पार्ट रिटर्न करेगा? रिमाइंडर करेगा। ये वाली पार्ट, रिमाइंडर्स, ओके। तो 50 मॉड्यूलो 7, 1 रिटर्न करना चाहिए, राइट? 1 रिटर्न कर, अगर अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ 50 को तो कितना हो जाएगा ना? 5 रिटर्न होना चाहिए, 5 रिटर्न करना चाहिए मुझे। लाइन नंबर 14 का रिजल्ट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए लास्ट का। यस, इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, है ना? तो ये आपकी बेसिक ऑपरेटर थी,
प्लस माइनस डिवीजन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, 6 मिनट्स है, मैं इंटरव्यू क्वेश्चन का आपको भी हैंडल करते चलता हूँ यहीं पे। इंटरव्यू क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम। ये बेसिक जो 4 साल 3 साल का एक्सपीरियंस आप शो करेंगे ऑटोमेशन में, तो ये पूछेगा। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू। स्वैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने x इक्वल्स टू 100 लिखा है और y इक्वल्स टू 200 लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी नेक्स्ट हम क्या किस तरीके क्या हो जाएगा, स्वैप करने के बाद x की वैल्यू 200 हो जाएगी, y की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है। इसमें एक ट्विस्ट ये करते हैं, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है। फर्स्ट वे हम आपको बता रहे हैं और सेकेंड वे। फर्स्ट वे क्या है, अब हम यहाँ पे इंटीजर x की वैल्यू 100 ले रहे हैं, एज इंटीजर की वैल्यू 200 हमने ले लिया। फर्स्ट वे क्या है, यूजिंग द थर्ड कंटेनर। ठीक है। थर्ड कंटेनर में हमने क्या किया है, 0 असाइन कर दिया। अब z इक्वल्स टू हमने यहाँ पे x कर लिया, x इक्वल्स टू y कर लिया। ठीक है। और y को अल्टीमेटली हमने क्या कर देना है, y इक्वल्स टू z कर देना, और z चूंकि 0 है तो इसको फिर 0 असाइन कर देना। दैट्स एंड यहाँ पे देखें, ये सॉर्ट कर लें, x की वैल्यू ऑफ x प्लस x, ये सॉर्ट वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे स्लैश t दे देते हैं, प्लस y प्लस t, और इसको हम यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अगर हम देते हैं तो एक्स और वाई क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रेड हो गया। ठीक है। कलर इसका रेड हो गया। अब उस पे अपना पॉइंटर को होवर करेंगे तो बोलेगा कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एक्स वाई। हमने तो यहाँ पे एक्स लिखा है, वाई लिखा हुआ है, तो ये क्यों नहीं एक्स और वाई को आइडेंटिफाई कर पा रहा है यहाँ पे। एनी थॉट्स। ठीक है, आपने इसको पहले 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 आपने इसको ये डिफाइन कर दिया, मतलब वो डिफाइन बाद में हाँ हुआ है ना। इस हाँ हमने डिफाइंड बाद में किया है एक्स और वाई को, लेकिन उसका इस्तेमाल पहले कर लिया है। तो ये बोलता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, यानी कि इसको डिक्लेयर कीजिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। विदाउट आइडेंटिफिकेशन, विदाउट आधार कार्ड आप इंडियन सिटीजन नहीं हो सकते। ठीक है। दैट इज द मीनिंग। ठीक है। अब ये एरर चला गया, तो ये थोड़ा R&D खुद से भी करेंगे तो ज्यादा आपको और अंडरस्टैंडिंग इसकी बनेगी कि अगर मैं यहाँ पे डाल करता हूँ। ठीक है। और इतना इत्मीनान रखिए कि आप ऊपर नीचे वेरिएबल्स करेंगे तो आपके जो सिस्टम है उसके किसी भी फिजिकल पार्ट्स को किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होने जा रहा है। अगर सॉफ्टवेयर किसी भी तरह से डैमेज हो जाएगा तो वो रीइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं एश्योर करता हूं कि अगर आप अपने कोड को ऊपर नीचे करेंगे और समझने के लिए, तो आपकी जो लैपटॉप है उसके फिजिकल पार्ट्स में, मीनिंग कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी को कोई डिस्टरबेंस या किसी भी तरह का करप्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जाएं और इसको यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक्स की पहले वैल्यू क्या थी, 100, और वाई की वैल्यू 200। अब नाउ एक्स की वैल्यू 200 एंड 100। ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस ऑट एक्स एंड वाई बिफोर स्वैप। और यहाँ पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, आफ्टर स्वैप। तो ये थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। अच्छा, इंटरव्यू में भी इसी तरह का आप हैबिट्स बनाइएगा कि थोड़ा आउटपुट वगैरह जो दे ना, वो उसको थोड़ा इंटरेक्टिव लगना चाहिए।
सो डैट कि उसको लगे कि नहीं आपने बहुत सलीके से काम किया हुआ है, कोई भी चीज किया बहुत सलीके से क्या काम किया। आउटपुट तो हम कोई भी देख लेगा, लेकिन आपका काम जो है वो वही आधे घंटे में पता हो जाएगा कि आपने कैसे काम किया। अब ये थोड़ा इंटरेक्टिव लग रहा है ना, कि मेरा मकसद क्या था कि मैं मुझे वैल्यू स्वैप करना है, तो बिफोर स्वैप एक्स की वैल्यू 100 है और 200 है, एक्स एंड वाई वैल्यू आफ्टर स्वैप क्या हो गया 200 एंड 100 है। ये तो एक फर्स्ट वे था। सेकेंड वे, आफ्टर दिस क्लोज सेशंस, ले चुके विद इन एक 1 मिनट या आफ्टर 1 मिनट सॉरी, ये क्लोज हो जाएगा सेशंस, फिर हम 10 to 15 मिनट्स फिर नए सेशंस के लिए वक्त लगता है, तो आप ब्रेक ले सकते हैं, नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई डाउट है अभी तक के जो मैंने बताया है, वो आप 1 मिनट के अंदर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर अभी जो एक्स और वाई में एरर आ रहे थे सर, वो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब क्यों आ रहे थे। हाँ ओके। एक्स और वाई में एरर इसलिए आ रहा था कि मैंने यहाँ पे, देखिए ये कंटेनर हमने इस लाइन पे लाइन नंबर 12 लाइन नंबर 13 पे प्रोवाइड किया था, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन जो है, इसकी जो मैंने यहाँ पे मैसेज जो दिया था, मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे करने से पहले इस लाइन नंबर 13 से पहले हमने एक्स और वाई को यूज कर लिया, राइट है ना। एक्स और वाई को जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कंपाइलर जो है, जावा कंपाइलर यहीं पे मुझे इंटरप्ट कर रहा है और बोल रहा है कि जो आपने